अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाए जा रहे हैं लोटस की सब्ज़ी, जिसे भे भी कहते हैं और कवल ककड़ी भी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है। और इसे अभी तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ पील किया है। मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह की ये दिखती है। बड़े साइज़ में भी होती है, मैंने थोड़ा सा पतले पतले से लिए हैं। और ये देखिए, दोनों हैड्स को हमने वो कर दिया। अच्छा, आप चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से भी इसे पील कर सकते हैं। मैंने इसे पीलर की हेल्प से पील कर लिया था। और सारे देखें पील करके मैंने इस तरीके से यहाँ रख दी हैं। अच्छा, बाकी अभी इसे क्लीन करने का काम ठीक ठाक होता है। मैंने पील करने के बाद इसे वॉश किया था। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि ये देखें कि ये इसके जो गैप्स होते हैं, राइट, इसमें बहुत मिट्टी होती है। तो अभी तो देखें बहुत मिट्टी है। और अगर दोनों साइड्स बंद मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसे कट देखें ऐसे करना है, थोड़ा सा डायगोनल, राइट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी मिट्टी है। तो इसे पहले मैं इस तरह से कट करती हूँ सबको, और इसे एक अच्छा सा वॉश देंगे। वॉश के बाद जो है 2-3 पानी से अच्छे से हम इसे वॉश करेंगे। और इसके बाद हम इसे हल्का सा हल्दी और मिल्क डाल के बॉईल करेंगे सॉल्ट के साथ। तो बाकी जितनी भी मिट्टी होगी ना, वो सब निकल जाएगी। अच्छा, कटिंग का ऑप्शनल है। इस तरह से ये कट की भी ज़रा खूबसूरत सी लगती है, तो आप इसे ऐसे कट कर लें। और बड़ी ही कोई इस बारिशों के सीज़न में ये बहुत अच्छी सी हमें मिलती है। तो ये सारी कट करती हूँ और इसे अच्छे से वॉश करती हूँ, ताकि इसमें से जितनी भी मिट्टी मैं ऐसे बज़ाहिर जो मुझे दिख रही है मैं निकाल दूँ। और इसके बाद फिर हम इसे एक बॉयल देंगे। वॉश कर लिया है। अराउंड 1.5 लीटर के करीब एक पॉट में पानी लिया है। 1/4 कप मिल्क डालेंगे। इट्स ऑप्शनल, नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं डालें, लेकिन एक अच्छा वॉश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून के करीब ही हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम इसे एक बॉयल आने तक कंप्लीट, हमने ये जो हमारा रेडी रखा है, कचरा सा गया हुआ है, निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अभी जो ये हमने रेडी रखा है, ये सब वॉश कर दिया है अच्छे से। ये हम इसमें डाल देते हैं और अराउंड 3 मिनट्स तक के लिए बॉईल करते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसे यहाँ पर एक कंप्लीट बॉईल देके भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वॉश के पर्पज़ से कर रही हूँ। तो 3 मिनट तक जैसे ही बॉईल आ जाता है, बॉईल के बाद 3 मिनट्स हम काउंट करेंगे। और इसके बाद हम इसे स्ट्रेन करके एक और पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। तो अब मैं 3 मिनट्स के बाद एक अच्छा सा वॉश दे के ही आपको शो करूँगी। इसे अच्छे से मैंने स्ट्रेनर में डाल के एक बार फिर वॉश कर लिया है। और ये अब कंप्लीट हमारी जो है वो क्लीन है, कुक नहीं है, अभी कंप्लीट क्लीन है। अब हम इसका सेकंड सेटअप चेक करते हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। इसे क्यूब्स की फॉर्म में बारीक बारीक सा कट किया है। अराउंड 1.5 टेबल स्पून के करीब फ्रेश जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़ मैंने 4 लिए थे। जिंजर का पीस 2 इंच का था। और अराउंड 6 to 7 क्लोव्स ऑफ गार्लिक थे। मोटा मोटा सा कूटना है, बहुत बारीक नहीं करना है। कोरिएंडर चाहिए होगा हमें, तो अराउंड 2 टेबल स्पून के करीब हम इसे वॉश करके ये स्टैम्प्स भी हम हटा लेंगे। तो इसलिए अभी पहले हमारा काम बाकी है, तो इसलिए इसको अभी क्लीन नहीं किया। 2 तेज़पत्ता चाहिए हमें। बाकी हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए। 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, ऑलरेडी हमने थोड़ा सा सॉल्ट बॉइलिंग के वक्त भी डाला था। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, और 1.5 टीस्पून लिया है रोस्टेड ज़ीरा पाउडर। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटोज़ लिए थे, इसे ब्लेंड कर लिया है। लास्ट में इसे एक टच देने के लिए कुछ लोग जो है वो इसमें केचप ऐड करते हैं। मैं इसमें स्वीट इमली का जो पल्प होता है, ये स्वीट टैमराइन पल्प है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर इमली को भी थोड़ा सा 4 से 5 बीज को भिगो के उसका थोड़ा सा पल्प ऐड कर सकते हैं। तो ये हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। तो चलिए जी, अब हम इसे बनाते हैं, क्योंकि इसे कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गलती थोड़ा सा देर से है, आलू की बहन भाई है ये,
तो थोड़ा सा टाइम लेगी। तो मैंने कहा कि प्रेशर कुकर में ही हम इसे बनाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसे कंप्लीट बॉयल नहीं दिया था उस वक्त, जस्ट फॉर क्लीनिंग दिया था। तो चलें जी स्टोव की तरफ चलते हैं। 1/2 कप के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल बढ़ता हुआ ही अच्छा लगता है इसमें। अच्छा जनाब, 1/2 कप के करीब ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें डाल दिया तेज पत्ता, और ये जो हमने अनियन को कट करके रखा था ये ऐड करते हैं, और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करते हैं ताकि जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आए। तो इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करते हैं और शो करते हैं। प्याज देखें गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करते हैं, 1 स्टार देते हैं इसे, और साथ ही में हम इसमें टमाटो का जो हमने प्यूरी करके रखा है वो ऐड कर देते हैं। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। सारे स्पाइसेस सिर्फ गरम मसाले को छोड़कर सारे ऐड कर देते हैं, और इसकी करते हैं अच्छी सी भुनाई। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो पहले हम इसको अच्छे से भूनते हैं ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और अब हम इसमें ये हमारी लोटस को ऐड कर देते हैं, और इसकी करते हैं 2 से 3 मिनट की भुनाई मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद हम इस पर लिड लगाएंगे पानी डाल के, और इसे कुक करेंगे फॉर 15 मिनट्स, क्योंकि जितनी सॉफ्ट होती है उतनी ही ये डिलीशियस लगती है। तो आफ्टर 3 मिनट्स हम इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर भुनाई की, अगेन ऑयल सेपरेट हो गया है। मेजरिंग 1.5 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी 1 कप डाला है, 1/2 कप और ऐड करते हैं, और इसे 15 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करते हैं। चेक करेंगे कि गली कि नहीं गली, क्योंकि समटाइम काफ़ी, देखिए मैंने तो दी काफ़ी पतली सी, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आप बहुत मोटी सी ले लेते हैं, काफ़ी थिक सी होती है, तो वो गलने में प्रॉब्लम करती है। तो हमने 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है, और अब हम इसे 15 मिनट्स का प्रेशर देते हैं, और इसे फिर आपको शो करते हैं। 3 मिनट का मैंने इसे प्रेशर दिया है, और यहाँ मैं आपको चेक करवाऊँ कि ये अच्छे से गल चुकी हुई है, ये परफेक्ट गली हुई है। ये देखें 2 पीसेस में आराम से हो गई है, और ये इसका साइन है कि अब ये हमारी डन है। थोड़ा सा ऑयल के ऊपर आ चुका हुआ है। यहाँ हम क्या करेंगे, सॉल्ट चेक किया था, थोड़ा सा ऐड किया है, गरम मसाला, कोरिएंडर, और जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं एक अच्छा सा टेंगी सा, थोड़ा सा स्वीट एंड टेंगी फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इंडिका पाउडर। इसे जस्ट मिक्स देते हैं, और एक बॉईल सा हल्का सा आने देते हैं। इसके बाद स्टोव को कर देंगे बंद, और जो है वो डिश आउट पर आपसे मिलते हैं। इट्स टाइम टू ड्राई, और मैं आपको इसे देखिए थोड़ा ग्रेवी मैंने ज़्यादा रखी है, आप कम रखना चाहें आप कम रखिएगा, क्योंकि मैं इसे खाना चाह रही हूँ रोटी के साथ। गर्मा गर्म पराठे सॉर्ट ऑफ रोटियाँ बनाइए, वैसे इसे चावल की रोटी के साथ भी खाया जाता है। तो इसे करते हैं ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अच्छे से गली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस आप इसे ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।